हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ माय अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स और साथ ही साथ मेरा पूरा 9 मंथ का बॉय सिम्टम्स क्या था। कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं कि बॉय होने पे ही ऐसा होता है। जो कुछ भी है मैं आज पूरा इस वीडियो में शेयर करूँगी। ये दो सेपरेट वीडियो बन सकता था, लेकिन मेरे पास अभी टाइम ही नहीं होता है बिल्कुल भी कि मैं वीडियो बना सकूँ या कुछ भी कर सकूँ। बहुत मुश्किल से मुझे टाइम मिलता है, तो मैंने ये दोनों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। तो बेसिकली उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा जो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स जानना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ जिनको सिम्टम्स पता करना है कि बॉयज़ होने पे ही क्या सिम्टम्स होता है वो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं प्रेग्नेंट थी और या फिर जब मैं कंसीव करने का ट्राई कर रही थी, तो उस वक्त मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि जानने की अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या होते हैं। क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी आपके पीरियड मिस होंगे उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा ये जानना होता है कि ये जो मेरे साथ अभी हो रहा है वो सिम्टम्स इस बार मैं कंसीव कर पा रही हूँ, कर पाऊँगी कि नहीं। तो इसके लिए मैं भी बहुत सारा यूट्यूब देखती थी, पर मैंने एक चीज़ गौर किया है, जो यूट्यूब चैनल प्रॉपर इस चीज़ के लिए बना हुआ है ना, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स आपको ऐसे बताए जाते हैं जो बेसिकली 90% पीरियड्स के सिम्टम्स से ही मैच करते हैं। क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो सारे सिम्टम्स मुझे लगते थे कि हाँ ये सारे सिम्टम्स इस बार तो है, इस बार तो है, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। मेरा पीरियड आ जाता था। तो बहुत सारे लोग के जो रियल जो जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं अभी रिसेंटली, या फिर जिनका जो वो वीडियो बनाती थी, उनका सिम्टम्स मुझे ज़्यादा लगता था कि नहीं ये सही बोल रही है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ, मेरा अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा जो लास्ट पीरियड डेट था वो 3 जनवरी था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि 3 फरवरी को मेरा पीरियड नहीं आए, और मेरा पीरियड 1 साल से मोटा मोटी समझो कि मेरा डेट पे ही आ रहा था। एक दिन आगे या एक दिन पीछे, नहीं तो जो डेट है उस डेट पे ही आ रहा था। और मैंने अपने शादी के 4 साल के बाद कंसीव किया है, प्रॉपर 4.5 साल के बाद। मैं 3 साल के बाद से ही ट्राई करना स्टार्ट कर दी थी, मुझे पूरा 11 महीना लग गया कंसीव करने में। वो क्या स्टोरी था मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से मैंने 4 साल के बाद शादी के बाद कंसीव किया, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। लेकिन रिसेंटली जो बात है मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरा जो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स था, तो हाँ, ये मुझे पता चल गया था नेक्स्ट डे ही। मैं 3 तारीख को मतलब कि 3 फरवरी को मेरा पीरियड नहीं आया था। लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं था कि मैं इस बार भी मतलब मैं चेक करूँगी तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बिल्कुल भी ये चीज़ का श्योर नहीं था। तो जनरली लोग बोलते हैं 8 से 10 दिन आप छोड़ दो, आप चेक मत करो। अगर उसके बाद आप चेक करते हो 1 वीक के बाद, तो रिजल्ट 100% सही आता है। तो मेरा भी इस बार यही सोच था कि मैं नहीं चेक करूँगी। बट क्या होता है कि अगले दिन ही फिर मुझे फिर अरे पीरियड नहीं आया, 4 तारीख आ गया। मैं मॉर्निंग तक भी चेक नहीं की थी 4 तारीख को, क्योंकि नहीं मतलब ठीक है। जब अकेले बैठी घर में 2-3 बजे के आसपास, तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, नहीं चेक कर लेते चेक कर लेते। उस टाइम पे मैंने ब्लिंकिट या स्विगी मार्ट से कहीं से मैंने किट को ऑर्डर किया, एंड वहाँ पे मैंने चेक किया। मेरा सेकेंड या थर्ड यूरिन था, और बहुत प्रॉपर लाइन आया था 2। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मतलब कि प्रेगनेंसी मेरा है या फिर किट ही ख़राब है। मुझे लगा किट ख़राब है, मैंने ऑनलाइन मंगाया, कुछ ढंग से उन लोग रखे नहीं होंगे फ्रीज वगैरह में क्या, ये किट ख़राब है। फिर मैं मार्केट गई और 2 अलग अलग किट लेके आई, एक प्रेगान्यूज एक आईकैन। दोनों में मैंने अपना थर्ड यूरिन टेस्ट किया, एंड वहाँ पे दोनों पे रिजल्ट पॉजिटिव है। तो मैं श्योर हो गई, चलो ठीक है, मैं डॉक्टर वगैरह से। तब मुझे एहसास हुआ कि ये 15 डेज पहले जो सब मुझे हो रहा था वो ही अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स था। तो सबसे पहले एक तो ठंड का टाइम था, जनवरी का टाइम था, और उस टाइम पे जैसे ही 12-13 तारीख जनवरी का निकला, मोटा मोटी 15 तारीख निकला, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट, तबीयत खराब, फीवरिश फील, सर में तो इस तरीके का हर, और जैसा मुझे ठंड लग गया। मैं उस टाइम पे क्लाइंट का काम करने के लिए मेकअप वगैरह करने जा रही थी बाइक वगैरह से, मुझे लगा ठंड लग गया, इस कारण मेरा तबीयत इतना ख़राब फील हो रहा है। और जैसे ही मैं 2-3 बजे के मुझे नींद आता था, मैं सो जाती थी। जैसे ही सो के उठती थी मुझे उल्टी होता ही था। 4 दिन से गौर कर रही थी, 20 जनवरी के आसपास से भी मुझे रोज़ शाम में उल्टी हो रहा था, रोज़ शाम में उल्टी हो रहा था। और उसके बाद एक मतलब हमेशा मुझे माइग्रेन का दर्द रहता था, इस साइड मुझे हमेशा हो जाता था। वो मोटा मोटी एक दिन रहता था, ठीक हो जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ था, 17-18 तारीख के आसपास या 20 तारीख के आसपास मुझे 3 बजे के टाइम पे माइग्रेन का दर्द, मैं घर का साफ़ सफाई कर रही थी बहुत अच्छे से, अचानक से मुझे दर्द उठ गया।
और वो दर्द मुझे कंटिन्यू 3 दिन रहा था। उस टाइम पे सेरेडन वगैरह मेरे घर में था नहीं, तो मैं पैरासीटामोल ली थी। और तो प्रेगनेंसी में भी पैरासीटामोल ही कहते हैं खाने के लिए, और मेरे पास था नहीं तो मैं सेरेडन भी खाती। तो लेकिन कोई भी दवाई किसी भी चीज़ से मुझे ठीक नहीं हुआ था। प्रॉपर 2.5 से 3 दिन कंटिन्यू मेरे सर में दर्द रहा था। तो एक सिम्टम्स ये है कि माइग्रेन का दर्द अगर आपको रहता है या ऐसे नहीं भी रहता है तो सर में दर्द काफ़ी अच्छा उठ सकता है। उसके बाद लाइट पेन महसूस होता है एकदम पेट के एकदम नीचे भाग में, एकदम नीचे भाग में हल्का हल्का पिन जैसा चुभता है। और वो जैसे कि नीचे आप कुछ लेने के लिए उठो तो, किचन में काम कर रहे हो, कोई भी बाथरूम करके उठो तो, या कमोड पर से भी उठो तो वहाँ पे एकदम लाइट एकदम जैसे चुभ रहा है, वैसा महसूस मुझे कंटिन्यू हुआ 10 दिन तक। पीरियड आने से पहले मुझे लग रहा था मेरा पीरियड ही आ जाएगा। ये दूसरा सिम्टम्स था। और तीसरा था कि मुझे जो डिस्चार्ज हो रहा था बहुत क्रीमी हो रहा था। और जब पीरियड नहीं आता था उस टाइम का जो डिस्चार्ज था बहुत अलग होता था, जैसे कि छेना टाइप हल्का सा अलग टाइप का, और ये बहुत क्रीमी और वाइट नहीं, जबकि हल्का सा येलो टाइप का डिस्चार्ज होता था। ये 3 हो गया। और ये उल्टी हुआ शाम में, लगातार शाम में उल्टी। और 12 बजे के बाद मुझे हमेशा तबीयत मतलब रेस्ट, तबीयत खराब, सर में दर्द, फीवरिश फील, वीकनेस फील, मैं सो जाती थी, सो के उठती थी, मुझे उल्टी होता था। ये 4-5 सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा मतलब कि श्योर करेगा आपको कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। पहला, आपको सर में दर्द अच्छा खासा उठ सकता है। दूसरा, आपको पेट के एकदम निचले भाग में हल्का हल्का दर्द रह सकता है। तीसरा, आपका डिस्चार्ज पे आप ध्यान दोगे तो उस पर बहुत अलग सा मतलब क्रीमी टाइप का आपको महसूस होगा। तीसरा, चौथा, आपको उल्टी हो सकता है, या तो आप सुबह में हो सकता है या तो आपको रात में हो सकता है। जैसा आपका सिम्टम्स होगा उस हिसाब से बहुत लोग को मॉर्निंग सिकनेस होता है, मुझे ऐसा नहीं था। और उसके बाद बहुत ज़्यादा थकावट, बहुत ज़्यादा वीकनेस, दोनों पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द, ये भी महसूस हो रहा था। तो ये हो गया मेरा अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स का 4-5 सिम्टम्स है, बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी जो भी सिम्टम्स होते हैं वो पीरियड्स के ही सिम्टम्स होते हैं, और मोटा मोटी आप कंसीव नहीं करते तो आपको पीरियड्स आ ही जाते हैं। और जो मेरा बॉयज़ का सिम्टम्स था, तो बहुत लोग बोलते हैं कि आपका बॉयज़ है तो आपका प्लेसेंटा इंटीरियर होगा या फिर पोस्टीरियर होगा, ऐसा कुछ। तो मेरा प्लेसेंटा इंटीरियर था, जो कि लोग कहते हैं गर्ल्स में होता है, लेकिन नहीं, मेरा इंटीरियर था, वो मेरा बॉय हुआ। और उसके बाद हार्ट रेट जो होता है, स्टार्टिंग में मेरा हार्ट रेट 169 आया, फिर उसके बाद 163 आया। फिर लास्ट अल्ट्रासाउंड होते होते 7th मंथ के बाद 8 मंथ से मेरा जो हार्ट रेट था वो 139 ऐसे करके आया। तो बोलते हैं कि 140 से नीचे है तो बॉय है, 140 से ऊपर है तो गर्ल्स है। तो ये चीज़ मेरा लास्ट टाइम पे हुआ था। और ये चीज़ मेरा लास्ट टाइम पे हुआ था 139 के, मतलब 140 के अंदर आ रहा था। और जब तक लास्ट में जब आप ऑपरेशन के लिए मैं जा रही थी तब तक भी वो लोग हार्ट वगैरह चेक कर रेट चाहिए, तो तब भी मेरा 140 के अंदर ही आ रहा था। मेरा स्टार्टिंग में 2-3 महीना 4 महीना मेरा 169 163 ऐसे ही आया। तो तीसरा हो गया कि एक मेजर लोग कहते हैं, इस पे मुझे भी बहुत ज़्यादा बिलीव है। मुझे 2 चीज़ बहुत ज़्यादा लगता है कि जिससे आप बॉय और गर्ल में डिफरेंस मतलब कह सकते हो कि होगा। तो एक तो है मॉर्निंग सिकनेस, जिसको भी सुबह उल्टी होता है बहुत ज़्यादा, मे बी उसको लड़कियां ही होती है, मोस्ट प्रोबेबली रेशियो ज़्यादा होता है, 100% नहीं। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं था, मुझे सुबह से कुछ नहीं होता था, मैं एकदम मस्त रहती थी। मुझे 2-3 बजे के बाद से तबीयत खराब स्टार्ट होता था और मेरा शाम में बहुत उल्टी होता था, मुझे शाम में बहुत ज़्यादा उल्टी होता था और मुझे बहुत गैस बनता था। इस कारण मैं मतलब हमेशा 3 बजे के बाद तो मैं किसी कोई काम करने लायक ही नहीं बचती थी। तो उसके बाद मॉर्निंग सिकनेस अगर है तो लड़की है, नहीं है तो लड़का है। शाम से अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये चीज़ मतलब शाम से उल्टी वगैरह हो रहा है तो मे भी आपको बॉय हो सकता है। उसके बाद मॉर्निंग सिकनेस के उल्टी के बाद, हाँ, पेट का जो लाइन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क और नीचे नाभि से ऊपर आते हुए हल्का टेढ़ा है, तो भी लोग बोलते हैं कि गर्ल होती है। अगर लाइन हल्का और एकदम स्ट्रेट जा रहा है तो भी लोग बोलते हैं लड़का होता है। तो मेरा भी लाइन हल्का था और एकदम स्ट्रेट जा रहा था, कहीं से भी थोड़ा सा टेढ़ा वगैरह नहीं था। तो इस कारण ये भी मुझे सही लगता है कि बॉय होते हैं तो ये चीज़ होता है। और उसके बाद हाँ, ग्लो, फेस पे ग्लो होता है तो लड़की होती है, और फेस डल लगता है तो लड़का होता है। तो मेरे केस में तो भाई मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा डल था स्टार्टिंग से पूरा 9 मंथ, और 9 मंथ के बाद भी, प्रेगनेंसी के बाद भी इतना ज़्यादा वीकनेस और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है ना मेरे साथ कि उसमें मेरा फेस हमेशा डल रहा है। स्टार्टिंग में पिंपल्स वगैरह भी काफ़ी आया था 3 मंथ के अंदर,
और फेस तो समझो एकदम काला ही पड़ जाता है। तो बॉय है तो फेस आपका कलर काला और डल दिखेगा, गर्ल है तो आप ग्लो करोगे। उसके बाद है कि देखिए तो हो गया खाने पे, तो नमकीन खाना है, मीठा खाने का मन है तो लड़की होगी, और सॉल्टी खाने का मन है तो सब, क्योंकि एकदम प्रॉपर ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा 9 मंथ मतलब सॉल्टी ही खाने का मन होगा, आपको स्वीट खाने का मन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में मुझे मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, लास्ट में मुझे मीठा खाने का मन करता था। तो इस पर कोई खास मुझे समझ में नहीं आ रहा है खाने पीने से। और स्मेल लगना, बहुत ही ज़्यादा स्मेल लगता था। किसी को तो बोलते हैं लड़कियां होती है खाने बनाने के टाइम पे ये वो छौंक खाना बनाओ तेल का, तो मुझे कभी भी किसी भी चीज़ का स्मेल नहीं लगा। एक दो चीज़ रेयरली ऐसा था जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा स्मेल लगा, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे किसी स्मेल के कारण उल्टी आए। ऐसा कभी कुछ खाने का मन नहीं, कभी नहीं। हमेशा मुझे भूख लगता था, मुझे खाने का हमेशा इच्छा करता था। हाँ बस शाम के बाद से मुझे उल्टी स्टार्ट हो जाता था, गैस वगैरह बनने में बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम था, लेकिन मुझे खाने का, हमें उल्टी करके आती हुई थी तो मुझे भूख लगता था, मुझे खाने का बहुत ही ज़्यादा मन करता था। उसके बाद ये तो हो गया। और हाँ, बहुत ही ज़्यादा थकावट फील होना और एकदम एनर्जेटिक फील होना, थकावट फील होना, बहुत ही ज़्यादा मुझे थकावट फील होता था। मैं मतलब पूरे 9 मतलब 7-8 मंथ तक तो मुझे लगा ही नहीं, मैं किसी दिन अगर कर भी लेती थी तो अगले दिन एकदम टाइम फिक्स, आराम से लेटना है, सोना है, तबीयत खराब आराम से हो जाता था। तो बहुत वीकनेस और टायर्ड फील होता था मुझे। ऐसा बोलते हैं बॉय होता है तो होता है, गर्ल में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, तो ये चीज़ मेरे साथ तो नहीं था। और क्या था, यही है सिम्टम्स, तो यही है और तो कुछ खास है नहीं। लेकिन जो प्रॉपर सिम्टम्स होता है, जो मेन मुझे फील हुआ कि हाँ 2 सिम्टम्स ऐसा है जो आपको 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 90% मुझे ऐसा लगता है कि काम करता है। पहला तो आपके पेट में जो लकीर बनता है वो आपका एकदम स्ट्रेट और लाइट है, हल्का सा हल्का है, एकदम स्ट्रेट है, या डार्क भी है तो एकदम स्ट्रेट है तो बॉय हो सकता है। और पेट का, हाँ पेट जब आपका निकलता है पूरा हल्का नीचे की ओर से है तो बॉय होता है, और एकदम ऊपर की ओर से उभार है उसका तो गर्ल होता है। ये भी एक सही है। और मॉर्निंग सिकनेस, ये दो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब लगता है कि ऐसा होने से बॉय गर्ल में डिफरेंस है। सुबह में उल्टियाँ होती है तो लड़की होती है, सुबह में रात से उसके नहीं होते तो लड़का होता है। और पेट का लकीर, ये दो चीज़ तो मेजर मुझे लगता है कि इससे समझ में आता है। अदरवाइज दोनों में से कुछ भी हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद मोस्ट डिफ़िकल्ट तो 9 मंथ नहीं है, उसके बाद का जर्नी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा हो, काफ़ी पसंद आया हो। वीडियो पे मेरे चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो देखने का पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।